हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज है छुट्टी, इसीलिए ना भागम भाग नहीं है, आराम से काम हो रहा है। देखो, और आज में ज़्यादा धूप नहीं निकली है, हल्के हल्के बादल ही हो रहे हैं। आजकल थोड़ी ठंड का मौसम हो गया ना, तो हल्के हल्के से बादल ही हो रहता है। हल्की सी खिड़की खोली है मैंने और यहाँ पे भाई मेरी चाय बन गई है। देखो भाई, पति देव को चाय दे दी है, चाय बन गई, फटाफट इन्होंने चाय पी भी ली। राधे राधे। राधे राधे। और नींद आई है, ठंडी है, सोने को कर रहे हैं। देखो, आलस इतना ज़्यादा करते हैं। मगर ये है कि अभी अभी उठे हैं। ठंड पे कमर उड़ के ना बड़ी स्टिफ होती है। थोड़ा सा ठंड से बचना है। जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं उनको ठंड से थोड़ा सा अपने आप को बचा के ही रखना है। लेकिन इनके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। देखो, अभी उंगलियां भी काम करती हैं। बहुत लोग की ना ये उंगलियां वर्क नहीं कर पाती हैं, लेकिन अभी मेरे पतिदेव की उंगलियां भी वर्क करती है। लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब जो एक स्मूथ जैसे हम लोग करते हैं वो अभी चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंस नहीं है, हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। और इधर हमारा बाबू सो रहा है। बाबू बाबू एकदम नींद में सो रहा है। मतलब बच्चों को ना ठंड में इतनी नींद आती है, उठने का मन ही नहीं करता इनका। ये देखो भाई, ठंड में सुबह सुबह थोड़ा सा ऐसे पैर ना जाम हो जाती है, क्योंकि रात भर से इंसान सोया रहता है ना। तो एक बार दो बार मॉर्निंग की जो वॉकिंग रहती है वो थोड़ी सी टफ रहती है, उसके बाद तो स्मूथ हो जाती है। और देखो भाई, जैसे ही पतिदेव बाहर निकले, ये लड़का अपने बिस्तर से उठ के यहाँ घुस गया। क्यों, यहाँ क्या मज़ा आया आपको? कंबल ज़्यादा गर्म है। ये कंबल ज़्यादा गर्म है, बोल रहा है ये कंबल ज़्यादा गर्म है। लेकिन अभी तो पापा फिर आएंगे, फिर आपको भगाएंगे यहाँ से। पापा उधर आ जाएंगे, तुम उधर खिसक जाओगे। देखो, लेकिन सोना इसी कंबल में है, चाहे जैसे सोऊं, है ना। उठ जाओ, मैं ये चादर चेंज करने वाली हूँ आज। ये चादर आज चेंज करने वाली हूँ। उठो, मैं निकाल देती हूँ। पापा उधर गए हैं, मैं चेंज कर देती हूँ। नहीं तो अभी वो दीदी आ जाएंगी फिजियोथेरेपी के लिए, उसके पहले ही करना है। चलो उठ जाओ। आज वो नहीं आएगी। आएंगी ना, क्यों नहीं आएंगी? गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम लोग रेडी हो गए, मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मी रेडी हो गई है। और इस पर पतिदेव नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आज इलेक्शन से मतलब आज वोटिंग है, आज हमें वोट डालने जाना है। और तो चल सकते हो वैसे तुम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आ रही है, गाड़ी से चल लो। हाँ, मम्मी इनको समझा रही है कि एक एक वोट की बहुत कीमत होती है। तो यहाँ पे मम्मी जुराब डाल रही है, मैंने ऑलरेडी जुराब डाल ली, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, और शायद गाड़ी भी आ गई है। भैया को एक फ़ोन किया था कि वो गाड़ी भेज दे हमारे लिए, तो गाड़ी आ गई नीचे। पतिदेव को बोल रहे थे चलने के लिए, पर वो नहीं चल पाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा गाड़ी में बैठना काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके लिए मुश्किल काम है। हाँ भैया, हाँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमारे लिए आया है ई रिक्शा, और ई रिक्शा में तो मतलब पतिदेव नहीं बैठ पाएंगे यार, पॉसिबल ही नहीं है। और थोड़ा सा जो उसमें बैठ के ना जाना भी रिस्की है, कमर वगैरह भी दर्द होने लगती है। तो अभी उनके लिए उतना ऊंचा मतलब चढ़ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलो भाई, फ़िलहाल ये सुविधा यहाँ पे मिल रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं जिनको हम वोट देने जा रहे हैं, तो उन्होंने फटाफट हमारे लिए गाड़ी भेज दी। वैसे तो हर साल हम अपने आप ही चले जाते थे, लेकिन इस साल थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। ये देखिए भाई, रिक्शा आ चुका है। चलो गेट बंद करो। झटके बहुत लगते हैं। ई रिक्शा में ये दिक्कत है, झटके देते हो यार, इसकी कमर की प्रॉब्लम हो, उसकी कमर दर्द करने लगती है। बैठना कभी भी। हाँ? ये रिक्शे में इस साइड बैठना। इस साइड नहीं लगते होते? नहीं नहीं उस साइड बैठ जाओ। उधर बैठ जाओ। ठीक है। चलो 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 चलो। तो भैया ने बोला इधर बैठ जाओ, मम्मी इधर बैठ गई हैं, बोल रहे इधर झटके कम लगते हैं इस साइड बैठने से। देखिए भाई, फाइनली हम वोट डाल के आ गए। मैं भी आ गई घर पे और मम्मी भी आ गई, और बहुत जल्दी हम लोग आ गए। मतलब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, जाते से हमारा नंबर आ गया, लाइन भी नहीं लगी थी, बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया। और देखो भाई, ना करते करते मेरे पति देव भी वोट डालने चले ही गए।
तो हुआ क्या कि हम लोग तो ई रिक्शा से चले गए थे, तो ई रिक्शा पे थोड़ा सा उनके लिए बैठना जो है वो मुश्किल हो जाता, और स्कूटी पे तो वो बैठ ही नहीं सकते। तो हमारे जो सामने वाले भैया हैं वो आए और उन्होंने ज़बरदस्ती उनको लेके गए, क्योंकि मतलब थोड़ा सा इस टाइम पे क्या है ना कि वो भी जैसे एक बाहर जाना या लोगों से मिलना उतना अंदर से उनका मन नहीं करता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या चीज़ें होंगी, क्या मतलब उस टाइम पे हम क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे। तो लेकिन वो मना कर रहे थे, पर सामने वाले भैया बोले नहीं चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, तो वो फिर अपनी गाड़ी से उनको लेके गए हैं। तो फाइनली वो भी वोट डालने चले गए हैं, नहीं करते करते। और अंदर से मन तो करता ही है, लेकिन एक थोड़ा सा इंसान के अंदर ना एक डर बैठ जाता है कि वहाँ मिलेंगे कई लोग, सभी जानकार लोग ही मिलते हैं मोहल्ले के। तो मतलब वही है कि मुझे देख के लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, क्या बोलेंगे, इस वजह से थोड़ा सा वो अवॉइड कर ही रहे थे कि मैं ना ही जाऊँ तो अच्छा है। लेकिन फिर वो सामने भैया माने नहीं, वो लेके गए। तो चलिए भाई, भी खाना नहीं बनाया है, खाना बना लेते हो। रहे हैं वोटिंग कर रहे हैं श्वेता की जीत पे। मैं जा रहा हूँ, भैया जा रहे हैं मेरे वोटिंग देने। तबीयत ठीक नहीं है, पाँव ठीक नहीं है, मगर फिर भी देश के लिए वोटिंग करना ज़रूरी है। एक वोट बदलाव ला सकता है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए वोट ज़रूरी है। की वोटिंग क्यों भैया? भैया वोट देना ज़रूरी है ना? जरूरी है। इसलिए हम जा रहे हैं वोट देने। पाँव अब ठीक हो या ना हो, जाएंगे वोट देने। होंगे, ठीक भी होंगे जल्दी, बहुत जल्दी। उसी फ्यूचर के लिए वोट देना है आप। बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी ये टाइम जिसके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि जो हमारी फिज़िकल कंडीशन रहती है, हमारे सोचने समझने का तरीका पूरा बदल जाता है। और मतलब सडन हमारी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। हम क्या थे और एकदम से क्या हो जाते हैं, हमारा रूटीन एकदम बदल जाता है। तो कुछ भी हो यार, 2-3 महीने से इंसान घर के अंदर है, एकदम से आप बाहर निकल रहे हैं और लोगों के बीच में, तो थोड़ी सी झिझक तो होती है। लेकिन यही है कि इस समय जिसने हिम्मत दिखा ली वो आगे बढ़ जाएगा, और जो डर जाता है वो थोड़ा सा पीछे ही रह जाता है। फाइनली ये देखो भाई, पतिदेव हमारे वोट दे के आ गए। ये देखो भाई, वोट दे ही दिया आखिर। मन नहीं कर रहा था तुम्हारा जाने का पहले तो। कैसा लगा? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। अब तू ग्रुप में सर्वे की ना जा। ये देखो भाई, सेल्फी खींची जा रही है।